तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां लिखे हुए अल्फाज का वजूद ही ना हो, एक ऐसी दुनिया जहां हिकमत और दानाई सिर्फ एक सरगोशी हो जो बाप से बेटे तक पहुंचे और हवा के साथ गायब हो जाने का खतरा हो। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी जिस्म सिर्फ जानवरों की खालों से ढका हो और सितारे सिर्फ रात की रोशनी थे। इनका हिसाब कोई नहीं जानता था। आप देख रहे हैं फेथफुल फ्लिक्स। ये है प्रॉफिट सीरीज का दूसरा एपिसोड, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और उनके बेटे शीथ अलैहिस्सलाम की सरबराही के बाद इंसानियत जमीन पर फैल रही थी। एक तरफ ईमान की हवा चल रही थी, दूसरी तरफ शिर्क और गुमराही की इब्तिदाई हवाएं। इस नाजुक वक्त में अल्लाह ने एक नबी को भेजा जिसने इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था इदरीस अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे नबी थे। इसी तरह सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 85 में अल्लाह फरमाता है, और इस्माईल और इदरीस और जुल्किफ्ल ये सब साबिर लोग थे, मतलब सब्र करने वाले। इदरीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, शीथ अलैहिस्सलाम की औलाद में से। वो आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही पैदा हुए। उनका नाम इदरीस अरबी लफ्ज दरसा से निकला है, जिसका मतलब है इल्म हासिल करना, पढ़ने वाला। मुस्तनद रिवायात में आता है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखा। तख्तियों पर लिखना, इल्म को महफूज करना, लिखा गया, सिखाया गया। ये तहजीब का आगाज था। इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले इंसान जानवरों की खालें पहना करते थे। ये इदरीस अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने सबसे पहले कपड़ा काटा और लिबास सिया। वो तारीख के पहले दर्जी थे। उन्होंने अपने काम को अपनी इबादत से अलग नहीं करते थे। हर हुनर, हर मेहनत अल्लाह की दीनी जिम्मेदारी का हिस्सा है। उन्होंने आसमान की तरफ भी देखा। वो पहले शख्स थे जिन्होंने सितारों का मुशाहिदा किया और हिसाब के जरिए अजराम फलकी की हरकत को समझा। वो एक साइंसदान पैगंबर थे जिन्होंने साबित किया कि अल्लाह की मखलूक पर गौर व फिक्र करने और खालिक की इबादत करने में कोई तजाद नहीं है। शीथ अलैहिस्सलाम की नस्ल पहाड़ों पर रहती थी, तकवा और सब्र के साथ। नीचे वादियों में काबील की औलाद गुनाह, बेहयाई और गुमराही में डूब चुकी थी। इदरीस अलैहिस्सलाम इन लोगों को सिद्क, इल्म और इबादत की तरफ बुलाते रहे। और फिर वो वाक़या आया जिसका जिक्र कुरान करता है, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। क्या वो जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, या उनका दर्जा बुलंद कर दिया गया? अल्लाह बेहतर जानता है, मगर एक बात वाज़ेह है, उनका मकाम बुलंद था, उनका इल्म बुलंद था। सदियों बाद मेराज की रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के सफर पर गए, तो जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे, उन्होंने वहां एक पुरनूर शख्सियत को देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस है, इन्हें सलाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुश आमदीद ए सालेह भाई और ए सालेह नबी। इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए एक जबरदस्त मिसाल है। वो कलम वाले थे, पहले इंसान जिन्होंने लिखना सीखा, इल्म को महफूज किया और हमें सिखाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। वो सुई वाले थे, पहले जिन्होंने कपड़ा सिया, इज्जत और हया का लिबास पहनाया और सिखाया कि मेहनत और हुनर का काम भी इबादत है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह।